गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों डिफरेंशिएशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और वो है चेन रूल का सेक्टर। चेन रूल पे अभी तक मोस्ट प्रोबेबली मैंने 3 से 4 क्लासेस ले चुका हूँ। 3-4 क्लासेस हम लोग का हो चुका है। हमने कुछ होमवर्क भी दिया होगा, आपको होमवर्क दिया था। आज मोस्ट प्रोबेबली चेन रूल का मेरे हिसाब से मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस मुझे जो कराने हैं मैं वो ख़त्म कर दूंगा और आपको आर.डी. शर्मा किताब की जो 74 क्वेश्चन है उसके चेन रूल वाले एक्सरसाइज में आपको वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए बस एक दिन टाइम है, आज भर का। आप उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद आज शाम को 5 बजे के बाद आप अपने डाउट्स को लिख के भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये। कल से जो 2-3 क्लासेस होंगे वो आपके डाउट के होंगे, है ना। तो उस डाउट को बढ़िया से करने की कोशिश करिए, बिकॉज चेन रूल आप भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आता है ना। तो बड़े ध्यान से देखते हैं, बिना देर किए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं रोज़ कहता हूँ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट सर कहना मत भूलिए। बट मेरी फिर भी सब्सक्राइबर्स जितनी है उतनी ही है, बहुत कम बढ़ रही है। इफ़र्ट लगाओ। इतने लोग हो के अगर इफ़र्ट नहीं लगा सकते हो तो कैसे बढ़ेगा, कैसे लाइव आऊँगा मैं, है ना। 1000 तो चाहिए कम से कम। 674 के करीब हो चुका है। टारगेट बस कितने का है, 300 कुछ का टारगेट है। अगर कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन चेन रूल से। आज थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल है। y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ओके। चलिए बच्चों, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो dy/dx लिखिएगा। भाई सिंपल सी बात है, पहला स्टेप तो हर क्वेश्चन का यही हो जाता है। उसके बाद आप इस y को रिप्लेस करिएगा। किस चीज से रिप्लेस करिएगा, साइन m साइन इनवर्स x से रिप्लेस करिएगा, ठीक है। आप जैसे ही इसको रिप्लेस करोगे आपको दिख जाएगा कि साइन x होता तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता। यहां x नहीं है तो जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। यानी हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन m साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, m साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर इस चीज को मैंने अपने मन से लगाया है तो यही चीज मुझे ऊपर भी लगानी होगी, m साइन इनवर्स x, और यहां क्या लगा देंगे हम लोग, x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप मुझे बड़े अच्छे से बताइए, साइन फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस फलनवा, कॉस m साइन इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद ये m एक कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और हमें सिर्फ डिफरेंशिएट करना होगा साइन इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में। जहां तक बच्चों कल की बात है, मैंने इस m को यहां ले आया। कल हमने आपको साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला था 1/1 - x²। तो अल्टीमेट आपके पास आंसर आ गया m cos m साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 - x²। ये आपका dy/dx आ गया। समझ रहे ना बात को। बोर्ड के एग्जामिनेशन में यही स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। जब सब कुछ ये चेन रूल खत्म हो जाएगा मैं तुमको एक और शॉर्टकट दे दूंगा जो बस देखोगे आंसर लिखोगे, देखोगे आंसर लिखोगे, लेकिन वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी जेईई मेंस वगैरह के लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तकलीफ दे देगा, बोर्ड में तकलीफ दे देगा, ठीक है। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों हम लोगों का है y इज इक्वल टू a के ऊपर पावर दे रखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए भाई देख लेते हैं कैसे बनेगा, क्या होगा, ठीक है। एक एक करके एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखोगे बताओ, सॉल्यूशन लिखोगे। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, एकदम आराम से dy/dx लिखेंगे।
चलिए आप बताइए हमें कि y के जगह पे जो दिया है मैं उसको लिख दूं, यानी a पर पावर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और नीचे x का x। चलिए अब आपको पता है कि अगर a के ऊपर x होता तो x के रूप में डिफरेंशिएट हो जाता, लेकिन यहाँ तो ये पूरी चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ a पर पावर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट कर दिया साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हमने साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिया साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, और सबसे आखिरी साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। 3 बार लगेगा, है ना। एकदम सिंपल सा केस है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बनाए हो पिछले क्लासेस में। देखो बच्चों, सीखोगे तभी, देखो होता क्या है ना, 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि आपको कोई चीज़ आता है, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। एक होता है कि आपको कोई चीज़ एकदम नहीं आता है और आप उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइट नाउ आप चेन रूल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आता है, कहीं पे भी डाउट आता है, प्रॉपर मेरे को एक फ़ोन करो। मैं उस वक्त अगर फ़ोन ना उठाऊँ, मान लो किसी कारण से मैं बिजी रहा या मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहा या कोई भी कंडीशन रहा, तो जब मैं फ़ोन ओपन करूंगा या फिर जब भी मैं फ़ोन देखूंगा तो उसमें आपकी नंबर रहेगी। मैं गारंटेड कॉल बैक करके आपसे आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। तो पूछोगे ऑनेस्टी के साथ तभी तो चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं पूछोगे तो बताओ मैं कैसे सिखा पाऊंगा आपको। समझ रहे हो ना, हमारी बीच नज़दीकियाँ भी हैं, दूरियाँ भी हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो, है ना। आ जाओ, देखो बच्चों, तो a पर पावर समथिंग का समथिंग के रिस्पेक्ट में होता है a पर पावर समथिंग, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या लगा देते हैं हम लोग, ln a। याद आ रहा है ना, मैंने फॉर्मूला बताया था। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग का स्क्वायर, समथिंग के रिस्पेक्ट में 2 नीचे आएगा और समथिंग पे पावर 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सब को अगर तरीके से लिखो तो आपको ऐसा मिलेगा 2 साइन इनवर्स x, फिर लगा दो ln a, फिर लगा दो a पर पावर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और इन पूरे चीज़ को डिवाइड आपको कर देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ये आ गया आपका सिंपल सा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। बोलिए कोई दिक्कत है? तो आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन एकदम मस्त तरीके से तैयार हो गया। इसको अच्छे से उतारिएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मोस्ट प्रोबेबली ये सुनने में आ रहा है कि जून में आपके मॉल्स वगैरह खुल जाएंगे। तो अगर बच्चों मॉल्स खुल जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमारे स्कूल्स भी खुल जाएंगे, है ना। तो आप प्रिपेयर्ड रहिए कि अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने वाली है, और एक तरीके से कहा जाए तो नॉर्मल से ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज़ हमने बहुत ज़्यादा समय अपने लॉकडाउन में गंवाया है ना। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, कॉप अप करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे तो जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। वैसे आप लोग तो अभी बहुत अच्छे लेवल पे हैं, आप लोग का सिलेबस अगर जो बढ़िया से पढ़ रहा होगा ना, माइंड से इस बात को निकाल के जो पढ़ रहा होगा कि लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसकी अभी लेवल बहुत अच्छी हो गई होगी, बहुत सही तरीके से काम कर रहा होगा वो, है ना। तो आ जाओ बच्चों, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अपना 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। y इज इक्वल टू ई के ऊपर पावर दिया गया है कॉस इनवर्स, और उसके अंदर दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोल रहा है भाई साहब इसको बना के दिखाइए। हमने कहा एकदम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। चलो बताओ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे dy बाई dx। चलो अब बड़े अच्छे से बताओ बच्चों कि इस y के जगह पे इस चीज़ को रिप्लेस किया जा सकता है एकदम, है ना। तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, x। अब आप लगे सोचने कि भाई साहब अगर e के ऊपर x पावर होता
तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाता। लेकिन यहाँ तो ये cos वाला है तो इसको यहाँ डालना पड़ेगा तभी डिफरेंशिएट होगा। तो हम अगला काम वही करेंगे, डिफरेंशिएशन e के ऊपर पावर है cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और इसको हमने किसके रूप में डिफरेंशिएट करना है, तो cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब अगर आपने इसको लगा रखा है तो 100% बात है कि आपको यहाँ पे ऐसे लिखना ही पड़ेगा, है ना। अब जरा यहाँ पे नीचे लिखने से पहले सोचिए कि अगर cos इनवर्स x होता तो हम x के रिस्पेक्ट में करते, लेकिन यहाँ cos इनवर्स रूट वाला है तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब ये लगाए तो फिर से एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर रूट के अंदर x होता तो x के रिस्पेक्ट में करते, लेकिन रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको लगाए तो अगेन एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा और तब आप यहाँ x लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना 1 2 3 4 का चेन रूल आया है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से देखना है आपको। देखिए कितना मजेदार बात है, e पे पावर समथिंग का समथिंग के रिस्पेक्ट में वही चीज हो जाएगा, e पे पावर समथिंग हो जाएगा, ठीक है। इनटू उसी तरीके से cos इनवर्स समथिंग का समथिंग के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन मतलब माइनस के साथ रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इनटू भाई रूट समथिंग का समथिंग के रिस्पेक्ट में तो 1 अपॉन 2 रूट समथिंग हो जाता है और 1 का 0 और यहाँ हो जाएगा -2x, ठीक है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके लिखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये 2 कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में है x e पर पावर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और डिनोमिनेटर को खास करके देखो तो ये तो ऐसा है वैसा ही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखिए ये 1 कटेगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जिससे बाहर निकल आएगा मॉड एक्स। एक्स नहीं निकालना है बच्चों, मॉड एक्स। तो दिस वन इज योर आंसर। हो गया ना क्वेश्चन, कितने आसानी से बन गया क्वेश्चन। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप साफ सुथरे हैं, बहुत साउंड है अपने स्टेप्स को लेके, तो आप चैंपियन बन सकते हैं, है ना। तो चलिए ये 3rd नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया। 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मैंने आसान डाला है, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है 4th नंबर। आ जाओ, हम जरा बात करते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन की। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग x टू दी बेस 10, डरो मत लॉग देख के, प्लस लॉग 10 टू दी बेस x, उसके बाद प्लस लॉग x टू दी बेस x, उसके बाद प्लस लॉग 10 टू दी बेस 10। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। मेरे प्यारे बालक, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आप अगर इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने जाइएगा तो कैसे लिखिएगा, dy बाई dx। और आपको पता है कि यहाँ पे सब अलग अलग टर्म्स एडिशन में हैं, तो हर एक टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा। यानी log x टू दी बेस 10 को x के रिस्पेक्ट में, फिर log 10 टू दी बेस x को x के रिस्पेक्ट में, फिर log x टू दी बेस x को x के रिस्पेक्ट में, और फिर से log 10 टू दी बेस 10 को x के रिस्पेक्ट में। आपको ये करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि log x टू दी बेस 10 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x ln 10 होता है, सिंपल बात है। प्लस इसको नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं log x टू दी बेस 10 पे पावर -1। याद करो, मैंने ऐसा सिस्टम आपको बताया है, और यहाँ dx लगा दो। सर x टू दी बेस x 1 होता है और 1 की डिफरेंशिएशन 0 होती है। log 10 टू दी बेस 10 भी 1 होता है और 1 की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो हमारे पास एक टर्म डिफरेंशिएट होके आ गया 1 अपॉन x ln 10। अब यहाँ पे चेन रूल लगाइएगा। कैसे लगाइएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू दी बेस 10 पे पावर -1 है,
तो किसी भी चीज़ पे पावर अगर रहता है तो हम उसी चीज़ के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन log x टू दी बेस 10 का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आपको बहुत ही सही तरीके से दिख रहा होगा, बहुत ही सही तरीके से, कि आपका इसको ऐसे घेर दो, ये 1/x ln 10 तो रहेगा, है ना। उसके बाद जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 नीचे जंप करेगा और हो जाएगा log x टू दी बेस 10 का होल स्क्वायर, है ना। और जब हम log x टू दी बेस 10 का करेंगे तो एक बार फिर से आएगा 1/x ln 10, है ना। तो हमारे पास आंसर आ गया 1x ln 10 -1, और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, x ln 10 इंटू log x टू दी बेस 10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। आ रही है ना बात समझ में? तो बस इसको इसी तरीके से बनाते रहना है और आपका आंसर्स आते रहेगा, कोई दिक्कत? बस चलिए इसको उतार लीजिए फटाक से। ये 4th नंबर क्वेश्चन है आपका। आइए 5th नंबर पे ध्यान देते हैं। आइए जो 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5 पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और उसके बाद लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 5, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाइए। ठीक है, आ जाओ, एकदम आसानी से करना है। चलो बताओ क्या होगा। अगर आप dy/dx लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएशन, सिंस यहाँ बीच में प्लस है तो इसका डिफ्रेंशिएशन अलग होगा और इसका डिफ्रेंशिएशन अलग होगा। तो आप क्या लिखेंगे? 5 पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसको अलग करेंगे हम लोग, और उसी तरीके से 3 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन अलग होगा, है ना। जब आप बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करने आओगे तो आपको देखेगा कि 5 पे पावर अगर x होता तो x के रिस्पेक्ट में कर लेते, लेकिन यहाँ तो नहीं है x, तो क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5 पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बताओ? 3 माइनस एक्स स्क्वायर के। फिर उसके बाद 3 माइनस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। सिंपल। तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन वाला काम आपने कर लिया, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। अगेन प्लस का साइन देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर x पे पावर 5 होता तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 3 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, एंड अगेन 3 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब आप देखो 5 पे पावर फलानवा के रिस्पेक्ट में, तो वो 5 पे पावर फलानवा तो आ जाएगा और साथ में आ जाएगा ln 5, है ना। और अब आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे इसके, 3 की डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, माइनस एक्स स्क्वायर की हो जाएगी -2x। ठीक, यहाँ पे एनीथिंग रेज टू दी पावर 5 आएगा और वो नंबर पे पावर 4 हो जाएगा, और इसकी डिफ्रेंशिएशन अगेन -2x। अब आपको पता है कि यहाँ से -2x कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही -2x कॉमन लीजिएगा, 5 पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ln 5, और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 4। ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। तो ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया आपका? 5th नंबर क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन बाबू बहुत लेंदी है, बहुत लंबा है, उसको हम लोग देखेंगे अभी, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। अभी आप इसको फटाक से उतार लीजिए। चलिए, चलो बच्चों, तो 5th नंबर के बाद हम लोग आते हैं अपने 6th नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है 6th नंबर क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है। कहता है इफ अगर y की जो वैल्यू है वो है √a² प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन उसके बाद अगेन प्लस का साइन है और फिर लिखा हुआ है a² माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दिया गया है √a² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √a²
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। तो आपको बताना है कि अगर y ऐसा है तो भाई साहब इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा, जो dy बाई डी एक्स होगा, वो dy बाई डी एक्स क्या होगा, वो dy बाई डी एक्स होगा -2 a स्क्वायर बाई एक्स क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर a पर पावर 4 माइनस एक्स पर पावर 4, ये होने वाला है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, देखने में बच्चे बहुत लेंदी समझते हैं, पता नहीं कैसे बनाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्टली वर्क किया जाए तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम y को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बिकॉज y काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लेके बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। और आप ये बात भली भांति समझते हैं कि जब कभी भी रूट्स होते हैं तो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज करना पड़ता है ना। तो हमने इसको रेशनलाइज किया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आपके पास फिर से सेम चीज़ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये आपने रेशनलाइज किया। जैसे ही आपने रेशनलाइज किया, आपका जो y था ऊपर का टर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर ए पर पावर 4 माइनस एक्स पर पावर 4। एकदम सीधी बात है, ये आपको आना चाहिए। और नीचे का टर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एकदम सिंपल। अब आप यहाँ से अगर ध्यान दो तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, और अगर नीचे ध्यान दो तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे। तो अल्टीमेट आपके पास y जो है वो आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर a पर पावर 4 इंटू एक्स पे पावर 4, और नीचे आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा 2x स्क्वायर, है ना। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब ऊपर नीचे से अगर 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस रूट अंडर a पर पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? सर आसानी से लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को आसानी से लिख सकते हैं। अब आपका काम है इसको डिफ्रेंशिएट करना। तो जो y आपकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, आपने उस y को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गया। अब जरा हम लोग उसको क्या करके देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तो चलिए बताइए, y बराबर क्या लिखा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए पर पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर। सर जब इसको डिफ्रेंशिएट करने आएंगे, मैं थोड़ा स्टेप्स बंक कर रहा हूँ बिकॉज फिर मिटाना पड़ेगा, तो ये डिवीजन रूल को फॉलो करेगा। तो हम एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए पर पावर 4 माइनस एक्स पर पावर 4 को एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद हम माइनस का साइन देंगे और हमें ऊपर वाले को निकालना पड़ेगा बाहर, है ना। और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, और नीचे लगा देंगे एक्स पे पावर 4। सिंपल सी बात है, नहीं। चलिए अब आ जाइए, अब इसको थोड़ा, अगर उधर नहीं दिख रहा होगा तो आप चिंता मत करिए, बस मेरी आवाज़ों को एक मिनट में देख लूँ, जरा चेक कर लूँ। दिख रहा है ना, दिख रहा है। आ जाइए। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना था। अब देखो कितना अच्छा बात है, यहाँ से एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 0, ए स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 0, और अगर आप माहिर हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन मेरे हिसाब से होना चाहिए 1/2 रूट अंडर ए पर पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4, एंड ए पे पावर 4 का 0 और उसका हो जाएगा -4x क्यूब, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये होगा डिफ्रेंशिएशन, करके देखिएगा आप। हम थोड़ा सा स्पीड आपका बढ़ा दे रहे हैं। फिर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए पर पावर 4 माइनस एक्स पर पावर 4, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 2x होता है ना। और नीचे की जो चीज़ है वो आपका x पे पावर 4 इंतजार कर रहा है। भाई साहब अगर आप इसको ध्यान से देखें डी वाई बाई डी एक्स को, तो आपको कुछ दिखेगा, कॉमन ओमन निकलते दिखेगा। कॉमन निकलते दिखेगा आपको यहाँ से 2x और यहाँ से भी 2x। तो जब आप 2x कॉमन निकाल लेंगे, 2x को कॉमन निकालिएगा, तो आपके पास क्या बचने वाला है, यहाँ से अगर 2x चला गया तो बचेगा -2x पे पावर 3, है ना। और नीचे पहले से है 2a पर पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4, है ना। यहाँ पे माइनस लगा रहेगा बिकॉज आपने प्लस 2x कॉमन निकाला है, और बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 कर लीजिए, और नीचे आपका x पे पावर 4 चल रहा है, यहाँ से ये दोनों
एक एक्स को काट देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये 2 भी कट जाएगा, है ना। तो बाहर का 2 तो चलो ठीक है, बाहर का 2 ठीक है, अंदर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो माइनस एक्स क्यूब, है ना, फिर माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4, और जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए पर पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4, है ना। यहाँ तक की बातें सिंपल आएंगी। और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, पूरा का पूरा एक्स क्यूब रूट अंडर ए पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4। अब कुछ नहीं करना है, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इसको सिंप्लीफाई करिएगा ये वैल्यू आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। बनेगा क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक की बातें आ गई, हल्का सा सिंप्लीफाई करोगे ये मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन का काम मैंने कर दिया, ठीक। नहीं मिलेगा बताना, मैं उसको भी सिंप्लीफाई करके बता दूंगा, ओके। चलिए अब आते हैं 7वें नंबर पे। 7वां नंबर भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी है ना, थोड़ा सा लेंदी है बट इससे कम लेंदी है ना। देखो ये जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं ना, इनसे करने से फायदा क्या होता है, जब आप बड़े क्वेश्चंस को करते हैं ना तो आपका पेशेंस चेक होता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका छोटे क्वेश्चंस पे कमांड अगर होगा, अगर आप छोटे क्वेश्चन को बढ़िया से कर पाओगे तभी जाके आपसे बड़े क्वेश्चंस बन पाएंगे, अदरवाइज आपसे बड़े क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। इतना तो भाई आप समझ के रखो, है ना। चलो तो आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहता है कि अगर y इज इक्वल टू है रूट अंडर 1 प्लस ई पर पावर एक्स बाई 1 माइनस ई पर पावर एक्स, जो कि छोटा है बाबू, उतना बड़ा नहीं है, तो आपको शो करना है SHOW, शो दैट कि जो dy बाई डी एक्स होगा ना, वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा e पर पावर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पर पावर x, और उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस ई पर पावर 2x। आपको ये शो करके दिखाना है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आ जाइए सॉल्यूशन की बात हम करते हैं। पहले आप लोग खुद से ट्राई करिएगा रोज की तरह, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ई पर पावर x बाई 1 माइनस ई पर पावर x। अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की तो हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर एक्स 1 माइनस ई पे पावर एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट के अंदर जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट के अंदर है 1 प्लस ई पे पावर एक्स 1 माइनस ई पे पावर एक्स, इसको किसके रिस्पेक्ट में कर दें, 1 प्लस ई पे पावर एक्स फिर 1 माइनस ई पे पावर एक्स। और जब इसको अपने मन से यहाँ लगाए हैं तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस ई पे पावर एक्स बाई 1 माइनस ई पे पावर एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब आपको बड़े अच्छे से पता है कि रूट फलनवा के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर एक्स बाई 1 माइनस ई पे पावर एक्स होता है ना। यहाँ पे जब डिवीजन रूल लगाइएगा तो 1 माइनस ई पे पावर एक्स हो जाएगा, और आप डिफ्रेंशिएट करोगे, किसको करोगे, 1 प्लस ई पे पावर एक्स को, फिर माइनस का साइन लगाओगे, 1 प्लस ई पे पावर एक्स को बाहर निकालोगे और डिफ्रेंशिएट करोगे 1 माइनस ई पे पावर एक्स को, और इस पूरे चीज़ को 1 माइनस ई पे पावर एक्स के होल स्क्वायर से ढक दोगे, ठीक है। अब इसी को आगे लेके चलना है, एकदम सिंपल सा तरीका है। चलिए बताइए, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/2 तो है, रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर एक्स भी है, बट यहाँ रूट अंडर 1 माइनस ई पे पावर एक्स हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 1 माइनस ई पे पावर एक्स रहेगा, 1 प्लस ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर एक्स, सेम 1 प्लस ई पे पावर एक्स रहेगा और इसकी डिफ्रेंशिएशन माइनस ई पे पावर एक्स। इन सब को डिवाइड कर दिया गया 1 माइनस ई पे पावर एक्स का होल स्क्वायर से, एकदम सिंपल सा। अब देखो भाई एकदम सिंपल, यहाँ क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस ई पे पावर एक्स बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर एक्स इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर 2x, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे प्लस ई पे पावर एक्स अगेन माइनस माइनस ई पे पावर एक्स ना जी, एक सेकंड, माइनस माइनस प्लस
एंड देन यहाँ भी आएगा तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस ई पे पावर 2x, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 1 माइनस ई पे पावर x के होल स्क्वायर से। ये और ये कट जाएगा, है ना। जैसे ही कटेगा आपके पास क्या मिलेगा, ट्वाइस ई पर पावर x इंटू 1 माइनस ई पे पावर x, फिर क्या मिल जाएगा बताओ, डिवाइडेड बाई ट्वाइस रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर x इंटू 1 माइनस ई पे पावर x का होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से ये 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये आधा और ये 2 पावर कट के आपका कुछ सिस्टम ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा देखो ध्यान से, ई पे पावर x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस ई पे पावर x, ये कट गया तो हो गया कितना बताओ, रूट अंडर 1 माइनस ई पे पावर x, एक्स्ट्रा में एगो और बच गया 1 माइनस ई पे पावर x, इसको मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया ई पे पावर x 1 माइनस ई पे पावर x, और अंदर हो गया 1 माइनस ई पे पावर 2x। तो देखो बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन देना जहां पे प्रूफ करना हो, शो करना हो, तो सिर्फ डिफरेंशिएट करके ला देना, जैसे सिर्फ डिफरेंशिएट करके ला देना वाहवाही नहीं होती है। उसके बाद आपको एक और एफर्ट लगाना होता है जो कि आपके पास पहले से इनबिल्ट होना चाहिए, और वो एफर्ट है सिंप्लीफिकेशन करने का। सिंप्लीफाई करोगे आपको अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन पे आप कैसे माहिर बनोगे, डिफरेंशिएशन पे चलो माहिर बन भी जाओगे, सिंप्लीफिकेशन पे कैसे माहिर बनोगे, सिंप्लीफिकेशन पे तभी माहिर बनोगे जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को टच करोगे और करने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलो इसको उतार लो। नेक्स्ट और सबसे आज का लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 8वें नंबर क्वेश्चन की आज की बात करते हैं, है ना। इसको उतार लीजिए। तो आते हैं अपने 8th नंबर क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, अगर इफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 है, फिर माइनस का साइन x प्लस 1 लॉग x प्लस 1 है, ये चीज़ आपको y दे रखा है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि आपका जो dy बाई डी एक्स होगा वो लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होगा। ये प्रूफ कर देना है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आसानी से बनाया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले इसको कर लोगे क्या खुद से, चलो आओ कर ही देते हैं, छोड़ो हटाओ, क्या करोगे तुम लोग, सॉल्यूशन पे आते हैं। सर जी अगर इसको डिफरेंशिएट करें, है ना, तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 को, किसके रिस्पेक्ट में, x के। फिर माइनस का साइन है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग और इसका डिफरेंशिएशन अलग, यानी अगेन हमें डिफरेंशिएट करना होगा x प्लस 1 इंटू लॉग x प्लस 1 को अलग से, यहाँ पे x लगा दो। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो आप x माइनस 1 को बाहर निकालेंगे और लॉग x माइनस 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्लस का साइन लगाएंगे, लॉग x माइनस 1 को बाहर निकालेंगे और x माइनस 1 को डिफरेंशिएट। तो इतना करने से आपका ये वाला पोर्शन का काम हो गया। अब इसकी बारी, फिर क्या करेंगे, अगेन x प्लस 1 को बाहर निकालोगे और लॉग x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन दीजिएगा और लॉग x प्लस 1 को बाहर निकाल के x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। ये भी आपका पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, यहाँ से x माइनस 1 ऐसा ही रहा, लॉग x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन x माइनस 1 हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लस का साइन लॉग x माइनस 1 ऐसा ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगेन यहाँ पे डब्बा को बंद करो बच्चों, माइनस का साइन देंगे, x प्लस 1 का वही होगा, लॉग x प्लस 1 का भी वही हो जाएगा। प्लस का साइन देंगे, आराम से लॉग x प्लस 1 खेलेगा, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो मेरे बच्चों, तो ये 1 ये भी 1, दोनों 1 और 1 कट गया। कटने के बाद क्या बच गया, लॉग x माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस 1। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है लॉग x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1।
हो गया, आंसर आपका बन गया। अब देखो यहाँ तक आने के बाद भी अगर आपको लॉगरिदम का फॉर्मूला नहीं पता है, आपको लगता है कि आप इसको बना पाओगे, एकदम नहीं बना पाओगे, फंस जाओगे, सोचोगे बस ये आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है, ठीक। तो ये ध्यान देना है आपको कि सिंप्लीफिकेशन भी उतना ही मैटर करता है जितना कि आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस का इतना ही था। मैंने टोटल क्वेश्चंस करा दिए, आरडी शर्मा के मैक्सिमम एग्जांपल्स मैंने कराए हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जो थोड़े अच्छे हैं, एक दो जिनको मैंने जानबूझ के छोड़ा है, आप ट्राई करो, ठीक। तो अब 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात कि भाई साहब आप पूरी की पूरी आरडी शर्मा की कौन सी एक्सरसाइज है, वही जो मैंने अभी होमवर्क आपको पिछले बार दिया था, पिछले क्लास में जो होमवर्क मिला था इसमें 40 तक मैंने क्वेश्चन दिया था, उसके बाद का पूरा क्वेश्चन टोटल उसमें शायद 74 क्वेश्चन हैं, 74 क्वेश्चन है, वो 74 का 74 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक। और सर हम बना तो लेंगे लेकिन हम चेक कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है कि जब आप बनाओगे तो आपके कॉपी के हर पेज पे, जैसे मान लो मेरा नाम रवि है तो मेरे पास जो कॉपी है ना, इस कॉपी के हर पेज पे मैं एक नाम लिखूंगा ऐसे ऊपर रवि, और तब बनाना सॉल्व करूंगा, ठीक है, एकदम सिंपल। आप क्या करिएगा कि जब आप पूरा होमवर्क बना लीजिएगा तो आप उसका एक छोटा सा पन्ना को पलट पलट के एक वीडियो बनाइएगा, जहाँ पे पन्ना कम से कम 1 सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए रुके, ताकि मैं देख पाऊँ कौन कौन से क्वेश्चन है और आपने बनाए हैं कि नहीं। और ये नाम जरूर होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि एक बच्चा वीडियो बना दे और सब वही भेज दे मेरे पास, समझ रहे हो ना बात को? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और उस वीडियो को जो 3 MB 4 MB जितने भी MB का बने, उसको आप मेरे पास भेजोगे एज योर होमवर्क। सब बच्चे अपना अपना भेजेंगे, समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत, मैं चेक करूंगा उसको किसका कितना बना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल दोपहर में 12 बजे, एग्जैक्टली 12 बजे है ना, 12 PM एक ऐसा टाइम होता है जब सब कोई फ्री होता है, 12 बजे कल एग्जैक्टली दोपहर में, कल की बात कर रहा हूँ मैं, 12 बजे हम आप लोगों को, माने हम 10 ही बजे कल आप लोग को एक आईडी भेज देंगे, ठीक। जितने बच्चे का पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जितनों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोगों में जितने बच्चों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अभी जिसके पास नहीं है वो देखो यहाँ लिख लो 79703917 है ना, ये लिख लो। जितनों के पास व्हाट्सअप नंबर है वो अपने व्हाट्सअप से मुझे एक छोटा सा टेक्स्ट करेंगे, जूम आईडी प्लीज़, ठीक है, जूम आईडी प्लीज़, ठीक। और आप एक काम करेंगे, जूम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और जूम आईडी करके भेजिएगा। मैं कल 10 बजे आपको एक जूम की मीटिंग आईडी भेजूंगा, ठीक है। उस मीटिंग आईडी से 12 बजे एग्जैक्टली आप मीटिंग में जुड़ जाइएगा जूम एप्लीकेशन के थ्रू, और हम लोग कुछ वहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको हैं मैं आपसे वो पूछूंगा, और मुझे जो दिक्कतें हैं, जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कल 12 बजे, खास करके ये चीज़ मैं बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, पहले बॉयज़ का अलग होगा जूम आईडी और गर्ल्स की जूम आईडी अलग होगी। तो ये बॉयज़ के लिए है, 12 बजे बॉयज़ का, 12 से 1 की जो मीटिंग है जूम मीटिंग, वो बॉयज़ के लिए होगी, और 2 बजे से लेके जो मीटिंग होगी 2 बजे के बाद वो गर्ल्स के लिए होगी। तो गर्ल्स भी भेजेंगी लेकिन उनकी मीटिंग आईडी अलग होगी, गर्ल्स की अलग मीटिंग आईडी होगी, एंड बॉयज़ का मीटिंग आईडी अलग होगा। बॉयज़ कल आपको कितने बजे मीटिंग में आना है? 12 बजे आना है, और गर्ल्स आपको कितने बजे आना है? 2 बजे आना है। किसके थ्रू? एक जूम एप्लीकेशन है, एक जूम एप्लीकेशन है, जूम है ना, उस जूम मीटिंग एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद मेरे को लिखना है कि सर जूम आईडी प्लीज़। तो हम कल के 12 बजे 10 बजे तक आपको वो आईडी भेज देंगे, और आपको ये काम करना है। तो 2 टास्क आपको आज मिला, एक होमवर्क बना के उसके वीडियो को भेजना है, दूसरा कल 12 बजे से आपकी जूम मीटिंग है बॉयज़ की, और 2 बजे से जूम मीटिंग है गर्ल्स की। तो याद रखिएगा। अच्छा, जूम मीटिंग में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आईडी चाहिए। वो मीटिंग आईडी आपको कैसे मिलेगी? आप मुझे व्हाट्सअप करके मांगोगे कि सर जूम मीटिंग आईडी मुझे चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसमें जुड़ो, बहुत फ़ायदा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तो कल 12 बजे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, खुश रहिए, ईमानदारी से क्वेश्चन करिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।